ओम ओम ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में हम लोग हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम गान तो कर ही रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में अब जैसे श्री रामचंद्र जी ने कभी भी यह बात नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, और ऐसा कुछ कार्य भी नहीं किया। सामान्यतया जानने वाले तो लोग जान ही जाएंगे, परंतु साधारण रूप से ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जैसे भगवान करते हैं। मतलब वही कार्य किए जैसे एक साधारण कोई मनुष्य कर सकता है। इसीलिए शायद मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा पुरुष जो मर्यादा में रह करके सारा कार्य धर्मानुसार आचरण करते हुए जितना कर्तव्य है, एक पुत्र का, एक पत्नी का, एक भाई का, एक माता का, जो भी कर्तव्य है, एक मित्र का, सारा कर्तव्य निभाते हुए, क्योंकि क्षत्रिय है तो राक्षसों का विनाश करना भी कर्तव्य है, साधु संतों की रक्षा करना भी कर्तव्य है। अर्थात जितने भी कर्तव्य हैं सारा कर्तव्य करते हुए, और यह भान न होने दे कि मैं कोई दिव्य शक्ति हूँ, मैं अवतारी पुरुष हूँ। परंतु उसके विपरीत यदि देखा जाए तो भगवान योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण ऐसा काम ही करते हैं कि जिससे तुरंत पता लग जाए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ही है। भगवान, क्योंकि भगवान के अलावा ऐसा कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर दो वर्णन दिया गया है, और यह एक जैसे बोलते हैं साक्ष्य है, प्रमाण है कि भगवान ही है। यहाँ पर तो कदम कदम पर मिल जाता है उदाहरण कि भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है। और बोलते भी हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। अर्जुन को तो बता भी दिए कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, देखो मेरा विराट स्वरूप, मेरे ही मुखारविंद से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं और मेरे ही मुख में लय भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर सांदीपनेह सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मय प्रदाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात। पुनर्दत्त नामक एक पुत्र थे, गुरु संदीपनी, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी जी के पुत्र थे पुनर्दत्त। और संदीपनी मुनि के द्वारा जैसे मुनि ज्ञान बताते थे, एक बार जो कुछ बोलते थे और एक ही बार में भगवान श्री कृष्ण दोबारा पलटकर सुना देते थे। 64 कलाओं का ज्ञान 64 दिन में कर लिए। और जितने मित्र थे साथ में पढ़ने वाले सब आश्चर्यचकित कि अरे ये तो अभी हम लोग का प्रारंभिक शिक्षा हो रहा है, ये एक ही बार में सब कुछ ग्रहण करते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनको सब कुछ पहले से ही पता है। सब आश्चर्यचकित है। निश्चय ही तो मन में आ ही जाता है कि ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं लग रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पर एक अयोध्या में एक संत हुए थे, बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, नीलकंठ वर्णी संत थे। एक्चुअली भगवान ही थे, वास्तविक रूप से भगवान ही समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। इस कलयुग में भी भगवान ही अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधु नाम, यदा जब तक धर्म की हानि होती है ऐसे ही बहुत सारे अवतारी पुरुष आते हैं। भगवान ही आते हैं पुरुष के रूप में अवतार लेकर के, और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग जान नहीं पाते हैं। कब जानते हैं? जब वह अवतारी पुरुष शरीर त्याग करके चला जाता है या फिर अदृश्य हो जाता है, उस समय हम लोग को पता चलता है अरे हमसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई। अगर हम उनकी शरण में गए होते तो शायद हमारा कल्याण हो जाता, परंतु हम उनको ऐसे साधारण ही समझ लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जाने के बाद ही लोग, साधारण रूप से कोई व्यक्ति भी है, प्राणी भी है, जाने के बाद लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। मतलब विशेषता जाने के बाद ही हम मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है कि क्वालिटी जो है, गुण जो है, वो जाने के बाद ही हमको याद आता है। जब तक है धरती पर तब तक याद नहीं आता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि
जब भगवान श्री कृष्ण थे या श्री रामचंद्र जी थे और भी अनेक संत थे, उस समय भी हम लोग थे, क्योंकि हम लोगों का जन्म होता रहता है, परंतु हम लोग ऐसे ही भाव ही नहीं दिए, जान ही नहीं पाए, अरे होंगे कोई अवतारी पुरुष नहीं है। जैसे कंस को थोड़ी समझ, कंस को कितने लोगों ने बताया, रावण को कितने लोगों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी से बैर मत करो, अवतारी पुरुष है, परम्पर परमात्मा है। रावण हंसता था, कंस भी हंसता था, उन्हीं के जैसे हम लोग भी हंसते होंगे, अरे चुप रहो, बंद करो अपना मुंह। ऐसे भगवान थोड़ी आ जाते हैं। और जब भगवान चले गए तब हमको भान हुआ कि अब तो देर हो गया। ऐसे मनुष्य जन्म भी मिला है, हमको लगता है कि अभी तो पढ़ने का उम्र है, अभी खेलने खाने का उम्र है जवानी में, और उसके बाद में वृद्धावस्था में इतना सारा हमको विचारधाराएं घेर लेती हैं। विचारधाराएं अर्थात मेरी पुत्री का शादी नहीं हुआ है, मेरा पुत्र का नौकरी नहीं मिला है, और मेरे बेटे का एक संतान हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, उसके बाद मेरी पुत्री का कोई लड़का नहीं हो रहा है। मतलब इतने सारे माया घेर लेती है कि हम भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। और संतगण क्या कहते हैं, भगवत प्राप्त संतगण कहते हैं कि भगवान के प्रति महत बुद्धि लाना चाहिए। महत बुद्धि कहाँ है? जैसे हम पूजा कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया, आओ 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 आओ, तो महत बुद्धि भगवान को छोड़ करके हम अन्य जगह पर देते हैं। अब आप बताओ, अब भगवान को हम इतने साधारण तरीके, इतना सबसे निम्न अवस्था में उनको रखते हैं। जब कुछ काम नहीं है, सब कुछ काम कर लिया है, तब चलो भगवान का ध्यान कर दे, नहीं तो हम बिजी ही हैं। तो अरे इतना क्या, गुरुदेव भगवान बता रहे थे कि जैसे कोई आरती कर रहा है, एक भक्त था, आरती कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, और फोन आ गया तो आरती होल्ड पे, पहले फोन, हाँ हेलो क्या बात है, कैसा बात है, ये बात वो बात, मतलब भगवान की आरती बीच में ही होल्ड पे। इतने बड़े बड़े क्षमतावान शक्तिशाली हमारे भगवान के भक्त हैं। तो भगवान की कृपा भी वैसे ही मिलती है कलयुग में। लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं तो पूजा करता हूँ, मेरी बात भगवान सुनते ही नहीं है। तो ऐसे ही पूजा यदि करोगे तो भगवान भी ऐसे ही सुनेंगे, सीधी बात है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि हम भगवान जो कार्य हो रहा है उसमें भगवान की इच्छा समझ ले कि जो कार्य हो रहा है सब भगवान की इच्छा से ही होता है, हो रहा है, तो तुरंत आनंद आने लगेगा, तब समर्पण भावना बढ़ने लगेगा वास्तविक रूप से। तो यहाँ पर संदीपनी मुनि भी आश्चर्यचकित थे कि एक ही बार शिक्षा देने पर सब कुछ अच्छी तरीके से, उनसे भी अच्छी प्रवीणता से ग्रहण कर ले रहे हैं, तो भगवान कुछ विशेष बात है। तो जब भी शिक्षा पूरा हुआ तो संदीपनी मुनि जी बोले कि मेरा एक पुत्र है,